सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए की लागत से रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी आरईपीएम के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में सालाना 6,000 मीट्रिक टन क्षमता का एकीकृत आरईपीएम निर्माण तंत्र विकसित करना है, जिसमें कच्चे रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर तैयार मैग्नेट तक पूरी वैल्यू चेन देश के भीतर ही स्थापित की जाएगी। इससे भारत को इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए जरूरी इस अहम सामग्री में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत, मजबूत सप्लाई चेन और देश के दीर्घकालिक औद्योगिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट्स में गिने जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स, पवन ऊर्जा टरबाइन, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रक्षा और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा सटीक सेंसरों में किया जाता है। इनकी खासियत यह है कि ये छोटे आकार में भी बहुत ज्यादा चुंबकीय शक्ति देते हैं, जिससे आधुनिक और उन्नत तकनीकों का विकास संभव होता है। जैसे जैसे भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे आरईपीएम की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में देश के भीतर इनका भरोसेमंद उत्पादन होना भविष्य की प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। भारत के पास रेयर अर्थ खनिजों का एक मजबूत संसाधन आधार मौजूद है। देश के कई तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में मोनाजाइट के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिनमें लाखों टन रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में हार्ड रॉक क्षेत्रों में भी रेयर अर्थ संसाधनों की पहचान की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए व्यापक अन्वेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में आरईपीएम निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी नहीं है। इसके बावजूद अभी तक देश में स्थायी मैग्नेट का उत्पादन सीमित है और बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है, जिसमें हाल के वर्षों में चीन पर निर्भरता काफी अधिक रही है। आने वाले वर्षों में आरईपीएम की घरेलू मांग दोगुनी होने की संभावना है, इसलिए यह योजना समय की जरूरत बन गई है। इस योजना के तहत सरकार एक संपूर्ण और एकीकृत आरईपीएम निर्माण ढांचा तैयार करना चाहती है। कुल 6,000 एमटीपीए क्षमता को अधिकतम 5 कंपनियों के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए बांटा जाएगा, ताकि संतुलन और पर्याप्त पैमाना दोनों सुनिश्चित हो सकें। योजना में 5 वर्षों के लिए उत्पादन से जुड़ी बिक्री आधारित प्रोत्साहन राशि के रूप में 6,450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि उन्नत विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इसे कुल 7 वर्षों में लागू किया जाएगा, जिसमें शुरुआती 2 वर्ष संयंत्र स्थापित करने के लिए और अगले 5 वर्ष उत्पादन बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन के लिए होंगे। यह पहल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। आरईपीएम ऊर्जा कुशल मोटर्स और पवन ऊर्जा प्रणालियों का अहम हिस्सा है, इसलिए यह योजना भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को भी मजबूती देती है। रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में उपयोग होने वाले इन मैग्नेट्स का घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वदेशीकरण के प्रयासों को भी समर्थन देता है। साथ ही यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और उनकी प्रोसेसिंग क्षमता को मजबूत करना है। इसके साथ ही खनन क्षेत्र में किए गए सुधार, विशेष रूप से माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में संशोधन, निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नई अन्वेषण व्यवस्था प्रदान करते हैं। वैश्विक स्तर पर भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अफ्रीकी देशों जैसे खनिज समृद्ध देशों के साथ साझेदारी की है और मल्टीनेशनल मंचों में सक्रिय भूमिका निभाई है। विदेशों में रणनीतिक खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। कुल मिलाकर आरईपीएम निर्माण को बढ़ावा देने की यह योजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे न केवल रोजगार और औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि भारत वैश्विक उन्नत सामग्री मूल्य श्रृंखलाओं में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। ये पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @ 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत में रेयर अर्थ खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए. कोयला, बी. बॉक्साइट, सी. मोनाजाइट, डी. लौह अयस्क